भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर के अध्यक्ष संजय चौधरी जी, हमारे पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता पूर्व विधायक गिरीश जी, पूर्व विधायक मिलिंद माने, अपने पार्टी के प्रमुख नेता घनश्याम कुकरेजा, प्रभाकर जी ओले, भोलानाथ सहारे, विकी कुकरेजा जी, अपने पुराने कार्यकर्ता सरदार मलकीत सिंह सिद्धू जी, राजेश जी हाथीबेड़, मंच पर उपस्थित सभी हमारे ज्येष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, अभी मिलिंद माने जो बता रहे थे उस बात की मुझे याद आई कि मैं जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो मेरे जनरल सेक्रेटरी गिरीश व्यास थे और उत्तर नागपुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भोलानाथ सहारे थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कस्तूरजन पार्क पर सभा थी। तो हम रात को मध्य नागपुर में अपने कार्यकर्ता है चंदन प्रजापति, और वो बहुत अच्छे पेंटर है, तो हम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सेंट्रल एवेन्यू रोड से निकलते हुए बरडी से शंकरनगर चौक तक गए थे और दीवारों पर लिखने का काम कर रहे थे। मेरा हस्ताक्षर खराब था और इसलिए मैं काले दीवार पर सफेद चूना लगाने का काम करता था और फिर जिनका हस्ताक्षर अच्छा था वो चंदन प्रजापति वगैरह उसमें अच्छे अक्षरों में लिखते थे। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होना, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा होना, एमपी के पेट से एमपी पैदा होना, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होना। अब नगर सेवक भी बोलता है मुझे नहीं तो मेरे पत्नी को टिकट दो अपने बच्चों को टिकट दो। और कार्यकर्ता मुझे आए, एक ने मुझे पूछा कि ऐसा ही होगा तो मैं क्या करूं। मैंने बोला घंटा लो हाथ में और बजाओ जोर से तो मैंने उसको मजाक में कहा था, पर हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसीलिए जो दीवारों पर लिखता था उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे, अडवाणी जी बैठे थे, उस पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला क्योंकि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी के अगर कोई मालिक है तो आप लोग हैं और इसलिए किसी का बेटा होना, किसी की पत्नी होना गुनाह नहीं है। उनको भी टिकट मिलना चाहिए, पर पत्नी का टिकट पति ने नहीं मांगना चाहिए, बेटे का टिकट पिता ने नहीं मांगना चाहिए। मेरे बेटे को टिकट दो, अगर मांगेंगे तो देना ही नहीं कभी। पर जनता ने अगर मांग की कि इनके बेटे को टिकट दो तो फिर जरूर उसका विचार भी होना चाहिए। पर आजकल ऐसा होता है कि नगर सेवक बोलता है मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे नहीं देना है तो पत्नी को दो। तो ये हमारे पार्टी की परंपरा नहीं है और इसलिए स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की बातों को महत्व भी होता है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार का होता था, अब पहली बार अध्यक्ष बदले हैं, पर निर्णय करने की ताकत गांधी परिवार में ही है और इसलिए हमारी पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है और यही हमारी पार्टी की विशेषता है। दूसरी, राजनीति का हम सब ने जो कुछ काम किया वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब मंत्री था
तब मैंने नागपुर का रिंग रोड बनाया था, जो ये सामने वाला है। बांधकाम मंत्री था। ये बाजू वाला जरीपटका का सीमेंट कंक्रीट के रोड को मैंने उस समय बनाया था। उत्तर नागपुर में कंक्रीट के रोड बनाए थे। ये पानी की टाकियां 2-3 है इस रोड पर, वो हमने बनाई थी। अच्छे बगीचे बनाए थे, काफी ब्रिज बनाए। और अब तो हमने उत्तर नागपुर में ब्रिजेस को खत्म कर दिया, सब ब्रिज बना दिए। अब नया रिंग रोड बन रहा है, करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्चा करके यहां से आगे बड़ा रिंग रोड बन रहा है। मैं हवाई जहाज में जब भी आता हूं तो नीचे देखता हूं कि ये आपके रोड का काम कितना हुआ है। अब उत्तर नागपुर की शक्ल बदल गई है। जो हमारा कामठी रोड था उस पर मेट्रो आई है, और मेट्रो नहीं आई तो विश्व का रिकॉर्ड, आशिया का रिकॉर्ड बना कि नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। आज जल्दी ही हम लोग अगले 2-3 महीने में इसका भी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, ताकि लिबर्टी अपने भारत टॉकीज के पास से वो ऊपर चढ़ जाएंगे तो डायरेक्ट कामठी रोड छोड़कर आगे उतर जाएंगे, ऊपर के ऊपर। तो नीचे वाले रोड का ट्रैफिक एकदम कम हो जाएगा। दूसरी ओर कमाल टॉकीज चौक से हम ब्रिज बना रहे, तो डायरेक्ट ये ब्रिज गांधी बाग सुक्ता भवन से, गांधी गेट, शिवाजी महाराज चौक से अशोक चौक पे जाएगा। और अशोक चौक में ऐसी रोटरी बना रहे ऊपर के ऊपर कि उसको सिग्नललेस कर रहे हैं। जो 8 रोड है वो सब खत्म हो जाएंगे, कोई सिग्नल नहीं होगा। और वहां से ऊपर हम मेडिकल के तरफ, बैद्यनाथ ग्रेट नाग रोड की तरफ और किसी भी दिशा में जा सकेंगे, ऐसी रोटरी बनेगी। और फिर हम लोग ऊपर जाकर मोहता साइंस कॉलेज वाले ब्रिज को जोड़कर हम दिघोरी तक, ताजबाग के आगे जाकर उतरेंगे। तो उत्तर नागपुर से हम लोग मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के अंदर उमरे रोड तक चले जाएंगे। हमारे शहर में पानी की समस्या गंभीर थी। अर्जुन दास जी कुकरेजा हमारे कारपोरेटर थे, एकनाथ राव जोग थे, गिरीश व्यास उस समय थे। गिरीश जी को याद होगा, प्रभाकर राव येवले भी शायद उस समय कारपोरेटर थे, इंडिपेंडेंट थे, येवले उस समय थे। और उस समय हम हर इसमें कारपोरेशन की सभा के सामने वो मटके लेकर जाते थे और फोड़ते थे, पानी दो। पर जब से हमारी सरकार आई, हमने 24/7 की योजना लाई। पेश से लेकर गोरेवाड़ा तक पाइपलाइन डाली और पानी की मुबलकता उपलब्ध की, कनान की कैपेसिटी बढ़ाई, जो उत्तर नागपुर में पानी आता है। और लगभग हम अब 24/7 ये हमारा सपना पूरा होने के कगार पर है। अनेक जगह पर मैंने पिछले 9 साल में पानी के लिए कोई मोर्चा मैंने देखा नहीं। हमारे यहां बिजली के खाम नहीं रहते थे, आज सब तरफ लाइट लग गए हैं। ये जब पूरा जरीपटका था, मैं जब आता था तो एस्बेस्टस, ये अर्जुन जी बैठे हैं, केवल रामानी जी बैठे हैं, पूरे एस्बेस्टस शीट के ऊपर वो क्वार्टर बने थे और जरीपटका में कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। आज जरीपटका में कोई क्वार्टर रहा नहीं, सब बिल्डिंगें बन गई अच्छी अच्छी। वो जो रोड मैंने जरीपटका का बड़ा किया, थोड़ी गलती हुई, मैं और बड़ा बनाने वाला था, पर उस समय लोगों ने आंदोलन किया, मैं पालक मंत्री था, और वो रोड बनने से जरीपटका का मार्केट बढ़ गया। अब लोग खुश है कि अच्छा हो गया, रोड बड़ा हुआ। आज उद्योग व्यापार बढ़ा। उत्तर नागपुर में मेट्रो पहुंच गई, अब मेट्रो कामठी के आगे जा रही है। अब नागपुर में अच्छे बगीचे बने, खेलने के मैदानें बनी, सब्जी मार्केट, मटन मार्केट अच्छी बनानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर नागपुर में हमने घर बना के दिए गरीबों के लिए। पीली नदी पर पुलिया तैयार किया, और रिंग रोड जो था ये तो पूरा किया ही। अब नए रिंग रोड का भी काम अगले 3 महीने में पूरा हो रहा है। पूरा बाहर से ट्रैफिक जाएगा।
एक प्रकार से अनेक जगह पर कंक्रीट के रोड बनाए और इसलिए उत्तर नागपुर की तस्वीर कैसे बदली है ये आप सब लोगों ने आंखों से देखा है। यहां एक बड़े आश्चर्य की बात है कि यहां जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है उद्घाटन का तो यहां के एमएलए बोलते ये काम मैंने किया था ये पत्र मैंने दिया था। आरटीओ ऑफिस बावनकुळे जी का पालक मंत्री थे, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उनने पैसा दिया, उनने बजट दिया, तब हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी का इतना बड़ा भवन हमारे जो समाज कल्याण मंत्री थे हमारे भंडारा गोंदिया जिले के बड़ोले जी, राजकुमार बड़ोले जी, उन्होंने मैं आकर उनको रिक्वेस्ट की, उनने पैसा दिया, हमने बनाया। 95 करोड़ उन्होंने दिया। इतना ही नहीं तो ड्रैगन टेम्पल के लिए 150-200 करोड़ रुपए सुलेखाताई कुंभारे जी को दिया। दीक्षा भूमि की कंपाउंड वॉल मैं पालक मंत्री था तब मेरे पैसे से देवेंद्र जी महापौर थे, हमने बनाई। स्टेनलेस स्टील के पाइप का रेलिंग बना के दिया, पीने का पानी पहुंचाया, गार्डन लगाया वहां। और इतना ही नहीं, इटारसी पुल आता हूं तो हमने दीक्षा भूमि का काम भी कंप्लीट किया जो अटका हुआ था। हमने कभी जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर राजनीति की नहीं, हमको करना भी नहीं है। हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। और समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता हम समाप्त करेंगे और इसी भाव से हम काम करते रहे। आज मेरा जनसंपर्क का दिन था, करीब 11:30 बजे से मैं बैठा था 3 बजे तक, तो करीब 2000 लोग आए थे। मुझे बड़ी चिंता थी, सामने मंडप डाला, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की हमने, चाय पिलाते हैं। तो मुझे आज गाड़ी में मैंने पूछा सबको चाय पिलाया? बोले साहब आज 125 लीटर दूध लाया था पर और 5 लीटर लाना पड़ा, 130 लीटर दूध का चाय हुआ तब लोगों को पिलाया। गरीब गरीब लोग, कोई दिव्यांग थे, कोई लंगड़े थे, किसी को पैर लगाना था। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि राजनीति यानी केवल चुनाव लड़ना नहीं है। जब मैं कहता हूं कि राजनीति ये सेवा का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को देने के लिए हमको सेवा का काम करना है। कल मैंने अपने व्यापारियों के सम्मेलन में कहा था कि भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स इसका उल्लेख किया है। आप में से सभी लोग खुश भी है पर दुख और दर्द कहीं ना कहीं होता ही है। समस्या किसके पास नहीं है? जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, वो भी, उसके पास भी समस्या है। और जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं, उसके लिए भी समस्या है। समाधान मानने के ऊपर होता है, पर मिनिमम सबको कपड़े मिलने चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, हमारे मां बहनों को जाने के लिए अच्छा गार्डन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन सब्जियों के मार्केट होने चाहिए, मटन मार्केट होने चाहिए ताकि कोई डिसीज हमको ना लगे। हमारे रोड में गड्ढे नहीं होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए। रोड पर रात को हम सुरक्षित रूप से मां बहनें जा सके इसके लिए लाइट लगने चाहिए। और हमारे एक प्रकार से जो छोटी छोटी अपेक्षा है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी मिहान में हम बहुत कोशिश करते रहे और अभी तक 68,000 लोगों को, नागपुर के लड़कों को, लड़कियों को हमने रोजगार दिलाया। और मैं चुनाव जो हमारा 24 में होगा, मई के पहले 1 लाख नागपुर के युवाओं को, हमारे भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, इसका मैंने संकल्प किया। 1 लाख। हमने ये नहीं पूछा कौन से पार्टी के, कौन से जात के और कौन से धर्म के हैं। हमने यही सोचा कि हम कैसे लोगों का जीवन सुखमय करें।
लोगों के जीवन में समाधान कैसे लाए, अपना घर परिवार संभालते हुए कैसे करें। मैंने कहा कि हमारे दुकानदार है, व्यापारी है, हमको होलसेल मार्केट बनाने। अभी वो हम लोग मेव हॉस्पिटल से शहीद चौक के जाने वाले रोड को 4 लेन बना रहे। कल मैंने व्यापारी आघाड़ी को कहा आगे आइए, दही मार्केट है, अनाज मार्केट है, वो गंगा जमुना से शांतिनगर आते हैं, वहीं बड़ा चौक पर महानगर पालिका की जगह है, लोहे का मार्केट है, हम सबको अच्छा बनाएंगे, एयर कंडीशन बनाएंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे और हमारे व्यापारी भाई बहनें अच्छी तरह अपना व्यापार कर सके ऐसी स्थिति तैयार करेंगे। हमने किराना वालों को कलमना के बाजू में बहुत बड़ी जगह दी, वहां मार्केट होलसेल मार्केट बन रहा है। तो नागपुर शहर का चौफेर विकास कैसे हो, नागपुर शहर की जनता को किस प्रकार से सुख और समाधान दे सकते हैं, यही बात हम कर रहे हैं। उत्तर नागपुर में बड़े प्रमाण पर लोग गरीब हैं और मैंने एक संकल्प किया था कि ये जो एमआरआई है इससे डॉक्टर के पास जाने से 15,000 रुपए देने पड़ते हैं, 12,000 रुपए देने पड़ते हैं। प्रभाकर येवले जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारी जगह कमाल टॉकी चौक में पड़ी हुई है एनआईटी की, और मेरी इच्छा थी कि गरीबों के नजदीक जाकर ये सेवा देना है। तो वहां अभी बिल्डिंग का काम शुरू होगा, जल्दी आप सबको बुलाएंगे और वहां उस बिल्डिंग में एमआरआई होगा जो 1500 रुपए में नहीं, गरीब आदमी को 1500 रुपए में मिलेगा। जो सीटी स्कैन को 5,000 6,000 लगते वो 800 रुपए में होगा, डायलिसिस 2,000 2,500 में होता है वो 500 रुपए में होगा, और पैथोलॉजी लेबोरेटरी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होगी और बाहर जहां सब टेस्ट करने के लिए 5,000 रुपए लगते 200 रुपए में होगा। अभी हमने 2 वैन लाई, खूब रिस्पांस मिल रहा है। आपको भी मैं आह्वान करूंगा कि उसका बुकिंग करिए और हम लोगों के आंखें जांच रहे हैं। तो आज ये 15 दिन में 27 मई को वैन लाई, अभी दूसरी भी ला रहे हैं। तो अभी तक 2,000 लोगों की आंखों की जांच हुई, 150 लोग कैटरैक्ट के निकले, हम उनके फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन कर रहे हैं। 100 रुपए में अच्छे क्वालिटी का चश्मा गरीब को दे रहे हैं। कान का डिजिटल मशीन 5,000 6,000 रुपए में मिलता है, वो 1,500 रुपए में डिजिटल मशीन गरीबों को देंगे। 40 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने 40,000 लोगों को रिक्शा दी, हमने किसी को काठी दी, किसी को सुनने की मशीन दी, किसी को लैपटॉप दिया। करीब 38 प्रकार की साधन हमने दिव्यांगों को दी। नागपुर ये पहला नागपुर देश का सेंटर होगा कि दिव्यांगों के लिए बहुत सुंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पार्क बनाने का काम जोरों में शुरू है। और अब हम दिव्यांगों के लिए खेलने का एक अलग स्टेडियम, क्योंकि दिव्यांगों के नियम अलग होते हैं, खेल अलग होते हैं। 4% लोग हमारे समाज के दिव्यांग हैं और उनके लिए हम लोग स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, यही रिंग रोड पर, इसी से आगे जाकर कलमना के बाद खाली जगह पर हम वो बना रहे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बना रहे। विशेष रूप से मेरी बहुत इच्छा है कि उत्तर नागपुर में कम से कम 50 अच्छे खेलने के मैदान हो, उत्तर नागपुर में कम से कम 3 स्विमिंग टैंक हो, गरीबों को बच्चों के लिए व्यायाम करने के लिए अच्छी व्यायामशाला हो, कम से कम 5, ताकि गरीब के लोग जहां जाके कुछ कर सके। हमारे यहां हमने एजुकेशन में इतना बड़ा काम किया कि जब मैं जाता था तो कुछ को तुम्हारा लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, बोले पूना में पढ़ती है, मुंबई में पढ़ती है। तो हमने 1 रुपया लीज पर वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस नागपुर में लाई, उनने ताजमहल जैसी 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाई। आज 10,000 नागपुर के बच्चे एमबीए और बाकी सब पढ़ रहे हैं। हमने करीब 50 इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में खोले, ट्रिपल आईआईटी खोली, इंटरनेशनल लॉ स्कूल नागपुर में आई, आईएम आया, मिहान में है। आप जाके देखिए कितना सुंदर आईएम बना, जहां मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आईएम के बाजू में एम्स आया 1000 बेड का। और मुझे सबसे बड़ा दुख है,
और थोड़ा सा मैं इसके लिए नाराजगी भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तर नागपुर की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो उत्तर नागपुर में सिकल सेल और थैलीसेमिया के कम से कम 1 लाख पेशेंट हैं। ये मिलिंद माने बेचारे अपने पार्टी में आने के पहले से डॉक्टर श्रीखंडे के साथ लगातार काम कर रहे हैं और ये जो बीमारी है ये केवल दलित समाज में है। जो दलित समाज में शेड्यूल कास्ट और बौद्ध कम्युनिटी है उसमें है और आदिवासी समाज में है और उन्हीं की शादियां होती है और बढ़ती है। हम कोशिश कर रहे, लोग समझ नहीं रहे। और अभी बोन मैरो किया गया तो मैंने WCL से पैसे लाए और 10 लाख रुपए एक के हिसाब से मैंने 50 लोगों को रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में बोन मैरो के ट्रीटमेंट कराई, उनके उपचार कराए। यानी आप एक समझिए कि आज अभी मेरी इच्छा, आज ही मेरी बात हुई। आज डॉक्टर खापरडे मेरे पास आए थे, बहुत अच्छे अपने उत्तर नागपुर के दिल्ली में बड़े अधिकारी थे। उनको मैंने कहा कि मुझे एम्स में ये थैलीसेमिया और सिकल सेल की पूरे इलाज नागपुर में होंगे, ऐसी व्यवस्था एम्स में करनी है ताकि हमारे दलित समाज के में जो लोग हैं उनकी जान बचानी है। नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा ये समस्या है, पर अभी तक अवेयरनेस नहीं है और इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा और विकास और रोजगार, इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। पर हमने कितना भी काम किया तो भी समस्याएं अभी भी है और लोगों की भी अपेक्षा होती है। अब ये रिंग रोड नहीं बनता था तो 10 बार बोलते थे बनता नहीं है, रोड बहुत अड़चन में, लाइट नहीं, गड्ढे पड़े। अब कंक्रीट का बना, लोग भूल गए। अब अच्छा रोड पे जाते बोलते ठीक है, पर रोड की समस्या याद कब आएगी? जब गड्ढे पड़ेंगे तब नितिन गडकरी याद आएगा, मिलिंद माने याद आएगा। रोड अच्छा होगा तो भूल जाते हैं। मैं मजाक में इस बात को कह रहा हूं कि लोगों को कभी कभी यादें जो होती है वो कभी भूल जाते हैं। अब पानी के लिए मोर्चे निकलते थे, वो भूल गए लोग। अब अनेक जगह पर अनेक बस्तियां हैं जहां अच्छे रोड नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है। वहां के लोगों का मुझे मालूम है, उत्तर नागपुर में ऐसी बस्तियां हैं। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें सभी लोगों को मकान देने का प्रयास हमने किया, गरीब गरीब लोगों को दिया है। अब मेरे पास लोग तकरार लेके आए कि मकान दिया, उन्होंने किराए से दे दिए मकान। कुछ जगह पर मकान बनाया हमने, लेट हुआ, बांटे नहीं, लोग घुस गए। तो धीरे धीरे हमें हमारी योजनाओं का उपयोग समाज के जो उचित व्यक्ति है हम लोगों तक पहुंचेंगे, उनके जीवन में उनका साथी बनकर हम उनकी सेवा करेंगे और वोट मांगेंगे तो सेवा के भरोसे और काम के भरोसे मांगेंगे। हम पोस्टर, बैनर, डमरू बजाकर, बैंड बजाकर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये फुकट का तमाशा नहीं करेंगे। और फिर मुझे लोग बता दें इलेक्शन मैनेजमेंट, न जात पर न बात पर लगाओ क्या क्या होता है, भले बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी को चाय भी नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं, बोलेंगे हम आपके लिए काम करेंगे ईमानदारी से, हम की सेवा करेंगे। हमारे काम पर और हमारी सेवा पर आपका हमारा वोट चाहिए, नम्रता पूर्वक। ये बात मैंने लोगों में कही। ये बात नहीं थी कि मैं आपके पास, और मैं तय किया कि लोगों के पास जाएंगे, उनके घरों तक जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, लोगों की बातों को समझेंगे, उनसे संवाद बनाएंगे। और इसलिए लोग आखिर मालिक है। पर ये सब बातें क्यों हो पाए, ये सब काम हम क्यों कर पाए, इसका श्रेय मुझे भी नहीं है, देवेंद्र जी को भी नहीं है, मिलिंद को नहीं है, गिरीश जी को नहीं है, प्रवीण को नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो इसके लिए काम करने वाले मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ता को और यहां की जनता को। मैं अक्सर बताता हूं, मैं अपने ऑफिस से अभी लिस्ट निकाली, मैंने 25,000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशंस करके दिए निःशुल्क। अनेक लोगों को कैंसर की बीमारियों को मदद करता हूं। अब जब हमारा कोविड आया तो 100 करोड़ रुपए की हमने चैरिटी की। हमने प्रचार नहीं किया,
70 लोगों को हमने वेल इक्विप 55 लाख रुपए 50 लाख रुपए की अच्छी एम्बुलेंसेज दी, रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शन बनाए, वो हमारे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर बनाए, बैकपैक बनाए। इतना ही नहीं तो हमने उस समय हवाई जहाज से, हमारा ऑक्सीजन नहीं था, लोग मरने के कगार पर थे, तो ट्रक हवाई जहाज में डाल के उधर ओडिशा भेजी और ऑक्सीजन लाया और लोगों की जान बचाई। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे कार्यकर्ताओं की जान बचे। अनेक, सब मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, मुझे अनेक नगर सेवकों के फोन आते थे, बीएसपी के नगर सेवक, इंडिपेंडेंट नगर सेवक, कांग्रेस के नगर सेवक, हम सबकी मदद करते थे, सैनिटाइजर बांटे। इतने तरफ से मुझे याद है कि हमारी फैक्ट्री में 4 महीने से हमने तनख्वाह नहीं दिया था और 4 करोड़ रुपए का माल हमने लोगों के लिए दे दिया। शक्कर थी, तेल था, स्पाइसेस थे, सैनिटाइजर था, पूरा फुकट में बांट दिया। मैंने कहा कि इस समय लोग अड़चन में हैं, गरीब अड़चन में हैं, और यही हमारा संस्कार है, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारा जन्म नितिन गडकरी को चमकाने के लिए और उसको मंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ है। केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है, ये हमारा मकसद है। और ये अविरत चलने वाला कार्य है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, ये जब तक चलता रहेगा। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय में कहा था कि ये समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण की हम सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। मैं अभी 3-4 महीने पहले बीबीसी करके एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, उनने मेरी मुलाकात ली और उनने मुझे पूछा कि आपके जीवन में सबसे बड़ा काम आपने कौन सा किया। वो बोलने लगा कि आपने इतने टनल बनाए, इतने हाईवे बनाए, इतने रोड बनाए, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, कश्मीर, कारगिल, सब देश में बनाए, सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है। मैं लगा मेरे जीवन में सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो हमारे देश में 1 करोड़ लोग, जिसमें से 70% लोग मुस्लिम या दलित थे, ये स्टैटिस्टिक बताता है। ये लोग आदमी आदमी को खींचने का, ढोने का काम करता था, साइकिल रिक्शा चलाता था। और बंगाल में और झारखंड में और नॉर्थ ईस्ट में तो कंधे पे रख के रिक्शा चलता था। मैंने तय किया था इसको हम समाप्त करेंगे और मैंने इस देश में मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई और आज 1 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो लोग आज साइकिल रिक्शा चलाते नहीं, कोई अपने पीठ पर बोरा नहीं रखता, अब बोरा इलेक्ट्रिक कार्ट पे रखता है और उसको लेके जाता है। आज हमने ये जो सामाजिक शोषण की प्रथा थी वो बंद करके 1 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर नया जीवन दिया। यही काम मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है। यही उत्तर नागपुर है, या 3-4 हजार लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। अब दिखता है कोई आपको? और वो मुसलमान और दलित समाज के थे। अब सबके पास ई रिक्शा आई है और लोगों को भी सस्ता हो गया। ऑटो रिक्शा 100 रुपए मांगता है, ई रिक्शा 25 रुपए में जाता है, 6 लोग बिठाता है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों के जीवन को सुसह्य बनाया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये सब काम करने से समाज का कल्याण करना, गरीब कल्याण, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नष्ट करना। और कितनी लोगों में गलतफहमी है। मैं एक दिन मेरे घर पर 1:30 बज गया
तो एक एमएलए अपने थे, बड़े सीनियर थे, अब नाम बता दो, नाना शामकुड़े थे। तो बैठते बैठे मैं 2 बजे गए तो मुझे भूख लग गई। तो मैंने घर में पत्नी को कहा कि मेरे साथ 4-5 लोग हैं, डाइनिंग टेबल मेरे घर पे 12 लोगों का है, तो अड़चन नहीं होती, और हर रोज खाना बनता ही है 30-40 लोगों का। तो मैंने कहा कि 5-6 लोग हैं। घर वाले चिल्लाते नहीं तो बोलते समय पर बता देते हो, तो मतलब पहले ही बना के रखो। तो मैंने नाना को बोला कि नाना चलो खाना खाएंगे फिर बात करेंगे। तो नाना शाम के ने पूछा मैं आऊं खाना खाने? मैं क्या तुमको नहीं, तुम्हारे भूत को बोल रहा क्या? तुम चलो। तो बोले तुम्हारे घर में तुम्हारे टेबल पर मैं बैठ सकता हूं? मतलब क्यों नहीं बैठ सकते? किसने बताया आपको? मैंने बोला हमारे ये बात हम मानते नहीं, हम सब एक है, हमारा कार्यकर्ता, हमारी जनता, हमारा परिवार है। और मैंने कल कहा था कि मैं नागपुर का लोक प्रतिनिधि हूं, नागपुर की जनता मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का कर्ता पुरुष हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और कोई भी व्यक्ति हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पर जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका भी काम करूंगा, क्योंकि मैं मंत्री देश का हूं, पार्टी का जरूर हूं। जो भी वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो भी वोट नहीं देगा उसका भी काम करूंगा, जो जो सही काम होगा वो सबका करूंगा, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं करूंगा। और मैं अक्सर कार्यकर्ताओं को बोलता हूं काम भी बाद में करो, पहले अपने जीवन में 2 पैसे कमाओ। मुझे बहुत बार लोग आते हैं, एक जन आया बोला मैं देश को अपना जीवन देना चाहता हूं। अच्छा, पार्टी को अपना जीवन देना चाहता हूं, बहुत अच्छा। बोले घर में कौन है? बोले पत्नी है, बच्चे हैं। धंधा क्या है? बोले किराने का दुकान था बंद पड़ गया। कैसे खाते हो? हालत बहुत खराब है। मैंने बोला तेरी जरूरत नहीं है पार्टी को, पहले अपना घर अच्छा चला ईमानदारी से, फिर देश का काम कर, फिर समाज का काम कर, तेरी जरूरत नहीं है। मतलब जो अपना घर अच्छा नहीं चला सकता वो देश को क्या अच्छा चलेगा? नगर सेवक और आमदार बन के क्या अच्छा काम करेगा? आमदार बना है बड़ा और घर में पत्नी नहीं पूछ रही, अरे मैं मिलिन के लिए नहीं बना रहा हूं तो क्या फायदा? और इसलिए एक एक शहर में एक एक परिवार अच्छा बनना है ना, देश अच्छा बनना है। और इसलिए हम वही जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है डोमेस्टिक, उसको पूरा करना हमारा उद्दिष्ट है, और वो करने की प्रक्रिया में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और इस काम में आज भी हमारे प्रति गलतफहमियां हैं। गलतफहमी क्या है कि हमारी पार्टी दलित समाज के विरोध में है, आरक्षण बंद करने वाले। अब बाबा साहब अंबेडकर जी का जहां जन्म स्थान था, जहां वो इंग्लैंड में रहते थे, उसका स्मारक हमारे पार्टी ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर का कार्यालय जहां था दिल्ली में, वहां अंबेडकर भवन हमारी सरकार ने बनाया। दीक्षा भूमि का पूरा काम हमने किया। 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने पहली बार देश के इतिहास में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां हुआ, जहां उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली और जहां उनका देहावसान हुआ, वो सभी गांवों को कंक्रीट रोड से जोड़कर 22,000 करोड़ रुपए का बुद्ध सर्किट का काम किया। अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करके प्रभु रामचंद्र के सर्किट का काम किया, तो बौद्ध सर्किट का भी काम किया। पर हमारे बारे में जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की बात होती है। मुसलमानों को कहा जाता है कि बीजेपी वाले बहुत खतरनाक है, चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना तो कांग्रेस को वोट दो। हम राष्ट्रवादी हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियां इंजीनियर डॉक्टर नहीं बननी चाहिए? क्या वो लड़की बुर्खा पहन के रहनी चाहिए? हमारे समाज में आज हमारी सब समाज की लड़कियां डॉक्टर बन रही, वकील बन रही, एमए, एमएससी, बीकॉम अच्छी पढ़ रही, बैंक में जा रही, ये नहीं होना चाहिए। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था,
मैं एमएलए था और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर के अंजुमन इस्लाम को मैंने दिया सदर में, और आज मुस्लिम समाज से 10,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां उस कॉलेज से इंजीनियर बनी। वो कॉलेज देने का काम मैंने किया, तो क्या हम मुसलमानों के विरोध में हैं? ताजबाग का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण हमने किया, ताजुद्दीन बाबा के वहां। हाँ, एक बात जरूर है, जिन्होंने वहां जमीन हड़पने का काम किया, पेटी का पैसा खाया, उनके ऊपर हमने कठोर कार्रवाई की। मैं कहा बाबा का पैसा है, जिसने जिसने माल कमाया उसकी पूरी धुलाई करो, नो प्रॉब्लम। बाबा का पैसा हराम का किसी को नहीं खाने देंगे। मंदिर और मस्जिद में भगवान का पैसा होता है, उसको हाथ नहीं लगाना। वो प्यारे खान को हमने अध्यक्ष बनाया और मैंने उसको उदाहरण बताया कि गजानन महाराज का मंदिर है शेगांव में, और वहां मैं गया था। वो पाटिल जो थे वहां के ट्रस्टी बेचारे, उनका देहावसन, उनका लड़का काम करता है। मेरे को वहां मंदिर में बुलाया, मेरा सत्कार किया दर्शन होने के बाद, और चाय पिलाया। तो मैंने कहा साहब, पाटिल साहब आप भी लो ना। बोले नितिन जी, मैं इस मंदिर में पानी भी नहीं पिया हूं पिछले 40 साल से। मैं यहां केवल सेवा करता हूं, इस मंदिर में मैं पानी भी नहीं पीता हूं, पानी भी घर से बोतल में लाता हूं, चाय पीने का सवाल ही नहीं। ये भगवान की सेवा करने वाला आदर्श हमारे पास है। और वहां साले पेटी से पैसा निकाल निकाल के रफा दफा करना, ये कैसे चलेगा? तो मैं आपको यही कहूंगा कि ईमानदारी से पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं बहुत कार्यकर्ता को करो, काम करो, पर ईमानदारी से सेवा का काम करो। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं राजनीति में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा का काम कर रहा हूं, क्या ये काम करा दो। मतलब भड़वेगिरी का काम है, सेवा का काम होता है क्या? तेरा काम कर देता हूं, चल गडकरी साहब के पास 5 लाख रुपए लगेंगे, ये धंधा नहीं करना। काम तुम्हारा लेके आओ, जरूर होगा, ये काम मत करो। मेरे ध्यान में आता है ये बात। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हमारी पार्टी को, हमारी संस्कार को, हमारी विचार को, हमारी कार्य पद्धति को, हमारी संगठन को और हमारे उद्दिष्ट को पूरा करने वाले आप सब कार्यकर्ता है। और आपका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जैसा होगा, वैसे ही पार्टी का मूल्यांकन होगा। हम कैसे हैं, उसके आधार पर पार्टी कैसी है, उसका मूल्यांकन होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी सर्वस्पर्शी बन गई। मां बहनें अपनी अच्छी कार्यकर्ता बनी हैं, अच्छे अच्छे लोग पार्टी में आए हैं। और आपका ये काम है कि आने वाले समय में हमारे हर चुनाव में हमको अच्छा लीड मिलना चाहिए। मुझे मालूम नहीं, इस बार शायद मुझे उत्तर नागपुर में लीड मिला था क्या? वोट बड़े छोड़ दो, लीड मिला था क्या? 8,000 से कम थे। अब इतना काम करने के बाद कम से कम 25,000 से आगे ले जाने का काम आपका है। और उसके लिए एक प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए लोगों तक जाइए। हमने आंखें जांचने के लिए गाड़ी लाई, कान लगा मशीन लगाने के लिए गाड़ी लाई। जाओ, लोगों की सेवा करेंगे, विश्वास निर्माण करेंगे और उनका दिल जीतेंगे। और पार्टी के लिए हमको इस बार 25,000 से ज्यादा वोटों से लीड उत्तर नागपुर से मिलेगा, तो कोई निश्चित रूप से हमारे काम का उपयोग होगा। अब ये भी बात करिए, मैं मिलिंद माने को मिला, मिलिंद माने मुझे मिले, हम दोनों प्रभाकर येवले के गए, घर गए, तीनों मिलके कुकरेजा, विकी कुकरेजा आए और चारों ने मिलके भोलानाथ सारे किया, चाय पिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटरना। ऐसा काम मत करो। जो अपना नहीं है, जो अपने को वोट नहीं देता है, जो अपना विरोधी है, उसका दिल जिताने का कार्यक्रम करो। अपने अपने में घूमते मत रहो। जो अपना नहीं है उसके घर जाकर उसको पार्टी में लाओ, उसको पार्टी में किया हुआ काम बताओ, तो हमारी पार्टी का विस्तार होगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा विस्तार किया है। इसके कारण ही एक बार अर्जुन दास जी जब थे, तो घनश्याम जी को याद होगा, सूर्यकांत डोंगरे जी के चुनाव के वो इंचार्ज थे और पहली बार
सूर्यकांत डोंगरे जी को उत्तर नागपुर से हमने जिताया था और उनके जिताने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग था। फिर बोला पटेल भी चुन के आए, एक बार ये भी आए मिलिंद माने। अब उत्तर नागपुर को गढ़ बनाना चाहिए और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि संगठन का विस्तार करते हुए नए लोगों को जोड़कर आने वाले महानगर पालिका, आने वाले विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ काम करिए। और यहां बैठे हुए लोग हैं, कम से कम यहां 1000 लोग बैठे हैं और आप एक एक ने इतना ही तय किया कि मैं 25 न मिलने वाले वोट पार्टी को मिला दूंगा तो 25,000 का लीड हो जाएगा। बोलो तो आसान है, तो जरूर आप इसके लिए प्रयास करिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और नमस्कार। हाँ, इटारसी पुलिया भी काम चल रहा है। कुछ लोग कोर्ट में गए थे, थोड़ी अड़चनें आई थी, पर मुझे लगता है 2-3 महीने में पुल पूरा हो। अभी इटारसी पुल के बारे में मैं एक बार मीटिंग बुलाई थी, विकी आए थे मेरे पास। क्यों, क्या हुआ अभी? रेलवे के क्लियरेंस के प्रॉब्लम थे मुंबई से, वो भी क्लियर हुए, वो भी हो गया है। मुझे लगता है 2-3 महीने में काम पूरा होगा। आप विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।